इसका खुद भोगी हूँ। एक छोटी सी बात है, क्योंकि मैं भी आदमी के इंसान के अंदर में मेरे भी ये थी कि जो भी मेरा ब्लड ग्रुप है, अगर मेरे परिवार में किसी को चाहिएगा ब्लड तो मैं तुरंत अपना दूंगा और उसके ले लूंगा उसका ब्लड। ऐसी की स्थिति आई थी, मैं छुट्टी गया था, मेरे बच्चे हॉस्पिटल में थे, प्रेग्नेंट थी मिसी, तो डॉक्टर ने बता रखा था कि ब्लड की व्यवस्था करके रखना, पर दिमाग में वही बात थी कि अपना देंगे और दूसरे की व्यवस्था हो जाएगी। तो उसका ए बी निगेटिव था। स्थिति ये आ गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और जच्चा बच्चा की दोनों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और हमने मेरा आधा गांव तो शामली में सहारनपुर की घटना है, प्लस शामली में उसका परिवार, मतलब कम से कम हमने 1-2 हजार आदमी के टेस्ट करा लिए और ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिला। हम लोग काफी परेशान थे उस टाइम। एसटीडी की 2002 की बात है, मैं एसटीडी पे ऐसे ही परेशान बैठा था, घर पे बात कर रहा था, तो एक व्यक्ति बोला भैया ये नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा है और मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, उसका बच्चा वहीं पर एडमिट था पास के हॉस्पिटल में, आप मुझे चेक करा लो, हो सकता है मेरा है ये, अगर मैं देने की स्थिति में डॉक्टर कहेंगे तो मैं देने को तैयार। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, क्योंकि हमारे पास सब व्यवस्था थी, पैसा था, सब कुछ था, पर हम उस टाइम बिल्कुल नियत्ते थे, मतलब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। मेरे को भगवान दिखाई दिया वो। तो कभी भी ये मत सोचो जब आपको ब्लड की कोई आवश्यकता है, आप इस टीम का हिस्सा बनिए, या मैं भी 1-2 टीम का हिस्सा पूर्व में भी हूँ, तो इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए। पता नहीं कितने हमारे अजीज व्यक्ति को कब जरूरत पड़ जाए, तो क्योंकि अब जब आप टीम का हिस्सा बनेंगे, अपना ब्लड ग्रुप भी लिखाएंगे, उसको टेस्ट भी करेंगे, कई चांस तो आपकी फ्री में हो जाती है जब आप किसी को डोनेट करते हो, तभी तो आपको पता भी हो जाता है कि अचानक कोई बीमारी हमारे अंदर तो नहीं लग गई, तो तभी वो ब्लड लेते भी है। तो ये बहुत शुभ काम है, बल्कि दुनिया का सबसे शुभ काम है रक्तदान का। तो आप हमेशा, क्योंकि हम ट्रैफिक पुलिस से हैं, तो हमेशा हम एक्सीडेंट से ही रूबरू होते हैं और इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो। और दुर्घटनाओं का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ब्लड निकलना ही है। हमको आप जोड़ देते हैं डॉक्टर साहब, मतलब जोड़ देते हैं, पर जब रक्त की कमी से, क्योंकि एक थिंकिंग बन गई कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको व्यक्ति देखता भी नहीं और रील बनाना चालू कर देता है, बल्कि हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसको नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाएं। अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप 108 को कॉल कर दीजिए, 112 को कॉल कर दीजिए, वो उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। क्योंकि जो घायल व्यक्ति होगा उसका जो प्रथम 1 घंटा होता है, उसके लिए गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, अगर उसमें उस व्यक्ति की मदद हो गई तो उसकी जान बच जाती है। और वो हमारे बीच का ही व्यक्ति रहता है, कोई बाहर का इतना विदेशी नहीं रहता। और ये बहुत बड़ा कार्य है, ऐसे नेक व्यक्ति को हमें सम्मान करना चाहिए। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तर पर घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये भी पिछले वर्ष से ही चालू हुई है। तो हमेशा अगर कोई घायल व्यक्ति है तो आप उसकी मदद करिए। और स्टेट स्तर पर ये 1 लाख है, ऐसे 10 व्यक्ति को 10 एक्सीडेंट में कंटिन्यू मदद करेंगे आप जब भी, क्योंकि आप हमेशा हर घर के व्यक्ति के घर पे वाहन है, 2 पहिया वाहन भी है, 4 पहिया वाहन भी है, तो कोशिश करें कि अगर 2 पहिया वाहन आप चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, आपके गार्जियन करेंगे। एक घर में कम से कम 1-2 बाइक है तो 2 हेलमेट होने चाहिए। जब रखे होंगे जो आपकी घर की महिलाएं हैं वो भी आपको टोकेंगी कि भैया जा रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाएं। ये कि जब आपके हैबिट में आ जाएगा तो फिर आप चल ही नहीं सकते बिना हेलमेट के। जब भी आप 4 व्हीलर वाहन से चलते हैं हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट ये नहीं चालक का कार्य है, सीट बेल्ट प्रत्येक व्यक्ति को जो वाहन में बैठा है उसको लगानी चाहिए। क्योंकि होता है कि जब आदमी की जो उस वाहन की स्पीड होती है तो जो आदमी उसमें बैठा रहता है उसके शरीर की स्पीड वही रहती है। जब अचानक वो टकराता है, किसी अचानक ब्रेक भी लगते हैं तो हमारा शरीर आगे की उसी स्पीड से भागता है। अगर आपके सीट बेल्ट लगी होगी तो गाड़ी के जो सेफ्टी पिक्चर है, एयर बैग, वही तभी कार्य करेंगे तब आप सीट बेल्ट आपके लगी होगी। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें मालूम तो सबको है ज्यादातर, पर लापरवाही के कारण पालन नहीं करते। कभी आप वाहन चला रहे हैं तो मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। अगर इमरजेंसी कॉल भी है तो आप साइड में गाड़ी रोकिए, उसको बताइए कि आधे घंटे बाद मैं कॉल कर लूंगा, या फिर आप बीच में वहीं साइड में खड़े होकर बात करिए। क्योंकि जब भी आप मोबाइल फोन में कोई भी मैसेज आता है पढ़ते हैं, क्योंकि आज मोबाइल हमारी दिनचर्या का एक ऐसा बन गया, कम से कम एक व्यक्ति कम से कम 3-4 घंटे अपने मोबाइल में लगा रहता है।
और वो जब भी उसको कहते हैं आप बिजी हो तो बिजी कहीं में फोन में बिजी है। तो ये छोटी छोटी चीज है, इसका अगर आप पालन करेंगे तो आप बच सकते हैं, दूसरों को बचा भी सकते हैं। जो कि देहात का क्षेत्र है, सबके यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह होंगी, तो उन पर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगा के रखें, क्योंकि फिलहाल कोहरे का समय और दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण भी है। कभी भी ड्रिंक या किसी की नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब आदमी नशे की हालत में होता है तो उसको पता नहीं होता, अपनी स्पीड का जज नहीं कर पाता, ओवरटेक करते समय या पीछे वाहन का उसको भी जज नहीं कर पाता। तो इसके प्रति सजग रहिए। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी गाड़ी किराए पे लीजिए, अगर उस चालक ने ड्रिंक कर लिया तो आप उसको अवॉइड करिए, 2-4 घंटे वहीं पर बिताइए। जब वो सही हालत में हो तभी आप उस वाहन पे सफर करिए, वरना मत करिए। तो ये 2-4 चीज है, क्योंकि आप शहर के नजदीक रहते हैं तो इसको तो बिल्कुल, 2 पहिया वाहन को तो बिल्कुल मन निकलिए। और जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है जैसे आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, इनको बनवा के रहिए 4 प्रकार के। और डीएल एक चालक का सुरक्षा कवच होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपसे चाहे आपके साथ घटना हो जाए या आपके द्वारा दूसरे घटना हो जाए, तो आपकी उसमें बचत है, बहुत बड़ी बचत है। अभी एक केस हुआ था, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक नाबालिग बच्चे द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी इसमें। तो जितना जो दूसरा व्यक्ति मृत्यु वो सर्विस में था, उसकी जितनी सर्विस की 60 साल तक पे बनती, उसका ब्याज सहित उस व्यक्ति के पास ऊपर डाला गया जिसके पास डीएल नहीं था। तो ये मत सोचिए कि डीएल नहीं है, पुलिस नहीं देख रही, अपने आप को खुद को देखिए। क्योंकि फिलहाल जुर्माने भी इतने ज्यादा है, आप वहन नहीं कर पाते और फिर दोष किसी को देते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए